अभी हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का छठा चैप्टर। स्वामी दयानंद। दयानंद ना? स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक। ठीक है, मतलब समाज में जो बुराई था, कुरीति था, उसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए लोग इसको समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है इनको। स्वामी दयानंद के जीवन से संबंधित एक कहानी है इस चैप्टर में दर्शाया गया। उसके जीवन में क्या घटना घटित हुआ नहीं हुआ उसी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, उसका बचपन का नाम मूल शंकर रहता है। क्या रहता है? मूल शंकर। मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम? मूल शंकर। चैप्टर है स्वामी दयानंद, है ना? यस सर। स्वामी दयानंद, अगर संस्कृत में लिखे तो दयानंद। इसका बचपन का नाम क्या रे? मूल शंकर। मूल शंकर। मूल शंकर। इसके परिवार में न सभी भगवान शिव का उपासक था। किसका उपासक? भगवान शिव। भगवान शिव का उपासक, मतलब उपासना करता था, पूजा पाठ करता था। ठीक है, इसके घर में यह खुद था, इसकी बहन थी, माता पिता। ठीक है, ब्राह्मण समुदाय से ही आते थे। पूजा पाठ में हमेशा संलग्न रहता था। घर का सभी लोग, सभी को बहुत ज्यादा रुचि था। क्या बोलता? जलसा में भी यस सर बोला। चलिए कोई बात नहीं। तो पूजा पाठ में हमेशा संलग्न रहता था, जिससे इन लोगों का भी रुचि। मम्मी पापा जिस प्रकार का काम करेगा वैसा होगा ना। इसके यहाँ ना शिवरात्रि के दिन बहुत बढ़िया से ना, बड़ा धूमधाम से भोलेनाथ का पूजा पाठ होता था। ठीक है, और रात्रि जागरण का प्रोग्राम होता था। रात्रि जागरण समझते हैं? रात भर जगे रहता था। भगवान शिव का प्रतिमा भी लगाता था वहाँ। तो एक समय शिवरात्रि का बात है, इसके यहाँ रात्रि जागरण का प्रोग्राम हो रहा था। घर के सभी सदस्य उसमें बैठ करके देख रहा था। ठीक है, जागरण का प्रोग्राम। उसमें से यह उठ करके भगवान भोलेनाथ के मूर्ति के पास गया। तो वहाँ ही देखा, क्या देखा कि एक चूहा था। ठीक है, वह चूहा चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी कर रहा था मतलब देखना, मूर्ति सब के आगे जो रहता है प्रसाद वसाद चढ़ाया था ना पूजा पाठ में, नहीं तो वो चूहा कभी प्रसाद खा रहा था, कभी उसका सर पे चढ़ रहा था, कभी पाँव पे चढ़ रहा था, पूरा शरीर पे चहलकदमी कर रहा था। तो उसको लगा कि अगर मूर्ति में भगवान होता तो इसको, जैसे देखो तुम्हारे शरीर पे जरा सा को मच्छर बैठ जाता है ना, तो क्या करता? उसको भगाता ना मार के। तो ये चूहा को क्यों नहीं कुछ कर रहा है? तो उसको लगा कि नहीं, मूर्ति में भगवान नहीं होता। अगर मूर्ति में भगवान होता, ठीक है, मतलब ईश्वर का विरोधी नहीं था, सिर्फ उनका कहना था कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है। हम लोग उसका आकार बना करके पूजा कर लेते हैं, क्योंकि रियल में वो आ नहीं सकते, मतलब आते भी हम लोग को दिखते नहीं, या जो भी हो। चैप्टर में कहा गया है कि उसको लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं होता, इससे उसको मूर्ति पूजा पर तो विश्वास हो ही ना। लेकिन घर में सभी लोग करता था तो उसको भी करना पड़ा। इतना बढ़िया पूजा पाठ करने के बाद क्या हुआ कि शिवरात्रि के कुछ दिन बाद ना उसकी बहन का निधन हो गया। हाँ, मृत्यु हो गया, जिससे उसको न भगवान पर से विश्वास उठ गया कि नहीं, अगर सच में ईश्वर होता, इतना बढ़िया धूमधाम से पूजा पाठ किए, तो मेरे परिवार के साथ ऐसा अनहोनी नहीं होता। तब वह मूर्ति पूजा का विरोध करने लगा। ठीक है, कि मूर्ति पूजा नहीं कीजिए, मूर्ति में भगवान नहीं होता। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। तो इसी से संबंधित इस चैप्टर में कहानी में पूरा लिखा हुआ। ठीक है, तो बारी बारी इस क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग 17-18 सवाल होगा इससे, और सभी का जवाब तुम लोग बता पाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किन गुणों के कारण 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ है? मतलब किसके लिए जाना जाता है सबसे बढ़िया? 2024 में सवाल पूछा गया है। अथवा समाज के उन्नत में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डालें, अथवा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किस पे?
स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि महिला को पढ़ा लिखा के क्या होगा, मतलब इसका मुख्य काम क्या है, घर में रहना, खाना पीना पकाना है ना, सबका पालन पोषण करना, इसका मुख्य उद्देश्य ही था, लोगों का मानना था। तो इस चीज को यह खत्म किया। फिर विधवा विवाह शुरू किया। विधवा विवाह समझते हैं? विधवा विवाह शुरू किया जिसका पति मर गया था, और समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह भी समाप्त करवा दिया। बाल विवाह, बाल विवाह। फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है, समझे। छुआछूत की भावना समाप्त करवाया। छुआछूत की भावना समाप्त। आदि बहुत सारा काम किया था। सब मुख्य मुख्य काम इसका हम लिख देंगे, ठीक है। इस समाज सुधार में कौन कौन काम किया? समाज सुधार, ठीक है। समाज सुधार में इतना काम किया। कौन? स्वामी दयानंद। क्या किया? स्त्री शिक्षा पे बल दिया। लोगों का मानना था कि महिला का मुख्य काम घर में रहना, खाना पीना पकाना, खाना है ना, सबको खिलाना है। लेकिन यह स्त्री शिक्षा पर बल दिया। अगर महिला भी पढ़ लिख ली तो फिर वह अपने जीवन को आगे संवार सकते हैं। कहा जाता है कि एक पुरुष पढ़ के वह खुद शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो अपने परिवार के सभी लोगों को शिक्षित कर पाती है। मतलब एक महिला पढ़ती है तो परिवार का सभी लोग शिक्षित होता है, क्योंकि माँ अपना बच्चा को पढ़ा लिखा सकता है ना। पिता इसलिए नहीं पढ़ा लिखा तो वो अपने काम में संलग्न रहता, दिन रात व्यस्त रहता, लेकिन माँ अपना बच्चा के साथ हमेशा रहती है। इसलिए महिलाओं का पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ वह पढ़ लिख लेगी तो अपने हक अधिकार को जानेगी और उसको कोई सता नहीं सकता। तो पहले देखता था कोई भी महिला से को पति मार के गर्दा छुड़ा देता था और वो चुपचाप सहन कर लेते थे, क्योंकि उसका कुछ भी मतलब आगे रास्ता है उसको नहीं दिखता था। आज कोई एक झापड़ लगा देता है ना तो फिर उसको दुनिया दिखा देता है, उसका पत्नी नहीं दिखाता है। आज महिला थाना अलग से बन गया है। कोई महिला को अगर प्रताड़ित करेगा, महिला पुलिस आएगा और उसको फिर उसको क्या, उसका पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को आटा पीसना पड़ता है जेल में। जेल नहीं हो जाएगा अगर गलती किया था। कोई महिला झूठ हो केस कर देगा तो होगा, वही हुआ नहीं। तो इसलिए महिला को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वह अपने अधिकार को जाना और खुद को ऊपर उठाने का प्रयास किया। आज सभी क्षेत्र में महिला का योगदान है। अभी का सरकार भी क्या कर रहा है, महिला के शिक्षा के उत्थान को मतलब शिक्षित करने के लिए और ऊपर उठा रहा है। जैसे कोई लड़की अगर फर्स्ट डिवीजन करती है, मैट्रिक में 10,000 मिलता है। आप 15,000 एक्स्ट्रा मिलेगा जो छोटा जाति का लड़की है ना, 10,000 फर्स्ट डिवीजन का, 15,000 छोटा जाति की लड़की का। जैसे SC/ST सब में जो आता है तो कितना हुआ? 25। मैट्रिक पास करो 25,000, इंटर में 25, कितना हुआ? BA करो 50। BA में पढ़ने में ना, BA में पढ़ने में एक को पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़की के लिए। वही लड़का अगर पढ़ेगा तो उसको पैसा लगेगा। फिर MA करो BA के बाद, उसमें भी पैसा नहीं लग रहा है, साथ ही साथ पैसा भी मिलता है नहीं। तो स्त्री शिक्षा पर आज भी सरकार ध्यान दे रहा, पहले भी था नहीं। उसके बाद भी विधवा विवाह। वैसा महिला जिसका पति मर गया, पहले उसको सती प्रथा होना था। सती प्रथा एक परंपरा था। पति मर जाता था ना, खड़ा और एक पागल पूजा देखने गया ना, इसका दिमाग काम नहीं करता। पति के साथ जला देता। हाँ, महिला अगर किसी का अगर पति मर जाता था तो महिला को अपने पति के साथ जलना पड़ता था। क्या करता था लोग, पति को तो ले नहीं जाता था, उसको चिता पर सुलाता था, लकड़ी डाल देता था और उसकी पत्नी को भी तैयार करके ले जाता था, जैसे रहता है नॉर्मली घर में वैसे। और सब जात जो गधा लोग, सब गधा क्या कहा, मूर्ख लोग बोलो, सब गांव घर का जो आसपास अड़ोसी पड़ोसी जो देखता था उसको बोलता था हमारा दादा को ही बोलना है, दादी को ही बोलना, जो मर गया है, मतलब खबर पहुंचाना वहाँ। ऐसा अंधविश्वास था। और उसको वहाँ क्या करता था, चिता पे सुला देता था
पति को भी पत्नी को भी उसको बांध भी देता था ताकि भागे नहीं या जो भी हो। लोग खुशी खुशी तो नहीं, मन में तो मलाल था ही ना जलने का। जिंदा जलना कितना कष्ट का, थोड़ा सा आग ऊपर पड़ जाता है या कोई गर्म चीज में सड़ जाता है, कितना कष्ट होता है, उसको जलना पड़ता था। चारों तरफ से घेर लेता था और बाजा बजाता था जोर से। हाँ, रात भर क्या कर रहा था तो हम गाता है कहाँ जा रहे, जोर जोर से बाजा बजाता था, हल्ला करता ताकि महिला जो जलेगी ना, जलने वाला आवाज बाहर नहीं आएगा, किसी को दया नहीं आएगा। इतना निर्दयी लोग होता था। हाँ, उस चीज को हमारा जो समाज सुधारक लोग था वो लोग सुधारा। अंग्रेज का सबसे बड़ा योगदान है सती प्रथा को खत्म करने में। इब्न बतूता का नाम सुना है, आया था या इब्न बतूता यहाँ आया था, इतिहास में तुम लोग पढ़ेगा या पढ़ा होगा, ठीक है। वह जब देखा ना पहली बार सती प्रथा होते हुए, समझा, बेहोश हो गया था, बेहोश। तो उस जिसका पति मर गया फिर उसका शादी विवाह कराने का परंपरा कौन शुरू किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सच में अच्छा आदमी था। बाल विवाह, वही बात, बाल विवाह मतलब कम उम्र में ही शादी विवाह पहले फिक्स कर देता था। कोई रिश्तेदार तो है, उसके यहाँ बेटी है, उसका बेटा बच्चा को पूछने भी नहीं आता, शादी विवाह फिक्स हो जाता था। यहाँ ये तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति है। तो फिर बड़ा होता तो जानता था ये हमारा पत्नी है, फिर रहता था साथ में। अच्छा था। हमको लगा तुम बोला अच्छा था। अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों को सोचने समझने नहीं आता था। नहीं, पत्नी मरता था ना, देखो कितना समाज का नियम खराब था। किसी का पति मर जाता था पत्नी को जलाता, लेकिन पत्नी मरता था पति को नहीं जलाता। क्या पुरुष वर्ग अथी था, क्या पवित्र था? दोनों नियम एक तरफ होता लागू तब ना। देखिए, तो विधवा विवाह शुरू किया, बाल विवाह शुरू किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत की भावना को समाप्त किया। बड़े जाति के लोगों द्वारा छोटे जाति के लोगों को क्या करता था? प्रताड़ित करता। साथ ही साथ उसके यहाँ खाता पीता नहीं था, है ना, उसके यहाँ पानी नहीं पीता। अभी भी जो मूर्ख लोग है ना, जो मूर्ख है वह क्या करता है? छुआछूत की भावना रखता है, बड़े जाति में भी लोग, और छोटा जाति यहाँ पानी नहीं पीता। जो मूर्ख है, सभी बड़ा जाति का लोग ऐसा नहीं करता है। और नहीं पीने का कहीं न कहीं यो कारण था, लोग अशिक्षित था, साफ सुथरा नहीं रहता था, गंदा में रहता था, इसलिए लोगों को थोड़ा साथ ही होता था। आज सभी साफ सुथरा रहने लगा, किसी को देख करके नहीं बता पाएगा कि इस जाति का लोग है ना। बैठो ना रे, बैठो, बहुत लेक्चर दे दे, आगे पढ़ाते हैं नहीं रे, तुम लोग भी सोचता होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, क्या प्राचीन समय में कौन कौन प्रमुख दोष था? तो सबसे प्रमुख दोष क्या था? छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा था। विधवा विवाह नहीं होता था तो उसको शुरू किया। उसके बाद बाल विवाह को ख़त्म कराया। धार्मिक भेदभाव और बहुत सारा आडंबर था, जैसे मूर्ति में भगवान होता है, इस चीज़ को अंधविश्वास था लोगों के मन में। और अशिक्षा सबसे बड़ा दोष था उस समय, क्योंकि लोग पढ़ा लिखा नहीं था। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण को देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़कर चूहा भोग जो लगाया हुआ प्रसाद उसको वह खा रहा है, तब उनका मूर्ति पर से भगवान विश्वास उठ गया और रात्रि जागरण को छोड़ करके चले गया। मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हो गया? मूल शंकर अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसमें वैराग्य कब हो गया? मतलब अकेला रहना कब पसंद करने लगा? कर्मकांडी परिवार जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, ठीक है, पूजा पाठ करना, लेकिन कर्मकांड बहुत ज़्यादा करना में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व में रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। क्या ज्ञान का उद्बोधन हुआ? कि मूर्ति में भगवान नहीं रहता। और वैराग्य की भावना तब उसमें उत्पन्न हो गया जब उसकी बहन की मृत्यु हो गई। बहन के निधन के बाद उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। विरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार और सत्य की प्रचार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतीयों के लिए पथ प्रदर्शन का काम किया और जो भी कर्मकांड खराब था उस चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास किया और सफल भी हुआ बहुत सारे नियम में। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या किया?
तो स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए वैदिक धर्म सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया। तुमको पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो स्वामी दयानंद। स्वामी मध्यकाल का ये सब बात है। मध्यकाल में भारतीय समाज में दूषित हो गया था। किन किन चीजों से दूषित हो गया था बताइएगा? सामाजिक कुरीति से, नहीं रे, छुआछूत की भावना और बहुत सारा चीज। मध्यकाल में भारतीय समाज जातिवादी, वैमनस्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, दलितों का तिरस्कार आदि कारणों से क्या था, दूषित था समाज। जो दलित समुदाय का लोग था उसको क्या करता था, लोग तिरस्कार करता था, उससे दूरी बना के रहता था। मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीति पर प्रकाश डालिए। उस समय क्या क्या कुरीति था समाज में, तो बता ही दिए थे। देखिए मध्यकाल में बहुत सारा खराब नियम कानून था, जैसे जातिवाद था, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं का दुर्गति और उनके अनेकों उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहा था। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। जो दलित समुदाय का लोग था जिसको तिरस्कृत किया जाता था वो आर्य समाज को मानने लगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती उसका मतलब संस्थापक था। तुमको पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया? देखिए आगे लिखा है, स्वामी दयानंद ने शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करे। शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया? इन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया, DAV। पढ़ते अभी ध्यान सुनिएगा। स्वामी दयानंद प्राथमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा के रूप में प्रारंभ किया। अपनी शिक्षा से विप्रेरित होकर समाज में नई शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया। वह वैदिक साहित्य और भारतीय साहित्य के साथ पाश्चात्य साहित्य उन्होंने शिक्षा को भी आवश्यक मानते हुए नई व्यवस्था प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता उन्मूलन, बाल विवाह निवारण, कर्मकांड का निषेध पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा को ही समाज सुधार का प्रमुख अस्त्र बनाया, क्योंकि उनका मानना था जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज सुधरेगा नहीं। शिक्षित तो हो गया लोग, लेकिन समाज आज भी नहीं सुधरा है, आज भी जातिवादी है। जातिवाद नहीं है, आज भी लोग जाति धर्म के आधार पे काम करता है ना रे। उसके विचारों पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया। ठीक है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित उन्होंने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का फुल फॉर्म क्या हो गया, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का संचालन किया। संस्कृत विद्यालय का गुरुकुल बनाया DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसमें शिक्षा दिया जाता था संस्कृत का शिक्षा और अन्य चीज़ों से संबंधित बात। महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे हुआ, लिख देगा ना, एक चूहा से रिलेटेड बात। आगे बढ़ते इसको छोड़ के। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन हेतु क्या किया, तो सिद्धांतों का कार्यान्वयन हेतु उन्होंने समाज सुधार का काम किया। कौन सा काम किया? क्या समाज सुधार में अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि विषमताओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतीयों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खत्म करके और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और धर्म सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया। भारतवासियों में एक नई शिक्षा पद्धति के लिए क्या किया, शिक्षा पद्धति का शुरुआत किया। किसका? DAV दयानंद एंग्लो बोलो ने वैदिक। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुआ, मनीष बताएगा। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुआ स्वामी दयानंद को? जोर से बोलो, आवाज यहाँ तक आना चाहिए। जब उसके यहाँ शिवरात्रि था तब वो जब देखा कि मूर्ति के ऊपर चूहा ऊपर से नीचे कभी पाँव में कभी सिर पर चढ़ता था और उसको चढ़ाया वापस खाता था, तब उसने सोचा कि जब मूर्ति में इधर से इसको ही कर दो, मूर्ति में भगवान होता तो इसको हटाता, इसीलिए उसको मूर्ति से निकाला। पकड़ के रखो इसको। चलिए ठीक है, सही बताया। बजाओ इसके लिए ताली। ऐसे बजाता है जैसे पेड़िया वाला खेल में दिखा रहा। चलिए ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था 1885 में। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज
की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1885 ईस्वी में किया था नहीं रे। इन्होंने एक शिक्षा पद्धति लाया, कौन? DAV की बी वी था, वी तब न वैदिक। इसका क्या होगा? दयानंद एंग्लो वैदिक। ये ऐसा संस्था था जहाँ संस्कृत का पढ़ाई होता था, धर्म सुधार से संबंधित बात को भी बताया जाता था। गुरुकुल था ये, क्या था? गुरुकुल। मुख्य रूप से संस्कृत का पढ़ाई यहाँ होता था। शिक्षा पद्धति में भी सुधार किया है ना। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह शुरू किया, बाल विवाह खत्म किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो जाति प्रथा था है ना उसको भी समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। नहीं? यस सर। ये सब काम किया समाज सुधार के लिए। आगे लिखा दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? तो दयानंद का जो जन्म हुआ था ना वह एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राह्मण कुल में, गुजरात में। कहाँ रे? गुजरात में एक जगह है टंकारा, शायद इसमें नहीं दिया है। गुजरात प्रांत के टंकारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? और कौन सा परिवार में? ब्राह्मण परिवार में हुआ था, दलित परिवार में नहीं। 19वीं शताब्दी में, करेक्ट डेट इसका पता नहीं था इसलिए लिखा है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मतलब क्या? 1800 से लेकर के 1900 के बीच, 1899 से पहले 1900 तक। 1901 आया तो 20वीं हो गया ना। अभी कौन शताब्दी चल रहा है? 21वीं, क्योंकि 20 है, 2000 लिखते हैं ना हम लोग। जिस दिन 2099 के बाद 2100 आ जाएगा, 2101 तो 22वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है। अगर इस चैप्टर से संबंधित हिसाब क्या कहते हैं, सवाल पूछेगा ना, इतना ही पूछेगा। और इससे संबंधित बहुत सारा सवाल है, वही सब सवाल को बार बार रिपीट करके दे दिया। 19 सवाल है टोटल। कितना है? उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया होगा बढ़िया से। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा, लिख पाएगा तुम लोग? जोर से बोलो रे। क्वेश्चन बैंक है? इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक निकालिए, देखते हैं पूछ करके कितना आंसर दे पाता तुम लोग। क्योंकि अगर जो ध्यान से सुना होगा सही सही बता पाएगा, है ना। निकल गया? क्या हुआ? कर देते हैं, तुम बहुत टेंशन में। बनाओ ना, आगे बनाओ। टिक लगा हुआ नहीं है? देखिए सुनिए ध्यान से, सवाल पूछते हैं, बताइएगा। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? स्वामी दयानंद कौन था? समाज सुधारक। कौन था? आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि का। किसका? ये सब सवाल तुम लोग पहले याद नहीं किया है, पढ़ा भी नहीं होगा। चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक एकल संयुक्त कर्मकांडी परिवार। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? भगवान शिव का। किसका? स्वामी दयानंद किस संस्था का स्थापना किया? आर्य समाज का। किसका? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? हाँ, भिखनटोला नहीं, टंकारा। भिखनटोला में तो राम प्रवेश राम का हुआ था। किसका हुआ था? राम प्रवेश राम का। राम प्रवेश राम कौन एग्जाम पास किया था रे? UPSC का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना। बहुत जानता तुम लोग नहीं। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए?
स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? जब इस चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे तो इसको नहीं पढ़े थे। काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। कहाँ पहुँचा था? बोलो ना रे, कुछ हो ऐसे। कहाँ? काशी। मथुरा लिखा हुआ है, वह धर्मस्थली है। ठीक है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति वहीं होता है, धर्म से संबंधित जगह है। लोगों का ऐसा मानना, देवभूमि उसको हम लोग कहते हैं। चैप्टर खत्म हो गया और तुम लोग सबका जवाब भी सही सही दे पाया। उम्मीद है कि एग्जाम में भी इसी तरीक़ा से बढ़िया स्कोर कर पाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।